हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हेयर स्टाइल में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट और प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे और साथ में हम जानेंगे कि मशीन लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। ढेर सारे टिप और ट्रिक्स हम आपको बताने वाले हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि लास्ट में ही हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। अभी पहले हम थ्योरी को नोट कर लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है यहाँ पे हेयर स्टाइल के प्रोफेशनल प्रोडक्ट एवं उपकरण, फिर इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट मीन्स होता है उपकरण और इंस्ट्रूमेंट मीन्स होता है यंत्र। अब नंबर 1 है ड्रायर। ड्रायर के बारे में हम लोगों ने कटिंग की वीडियो में इसे अच्छे से जान लिया है, पर यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रोफेशनल हेयर स्टाइल में ड्रायर की ज़रूरत पड़ती है। ड्रायर हमेशा 2200 से 2400 वाट तक लें, इसमें हीट अच्छी होती है और काम जल्दी हो जाता है। ड्रायर लंबी वायर का ही लें, इस बात का विशेष ध्यान रखें, और हैवी प्लग वाला लें। इसे अभी हम लास्ट में समझ लेंगे कि ड्रायर हमारा कैसा होना चाहिए। अब दूसरे नंबर पे है टोंग कर्ल। टोंग कर्ल को हम कर्लिंग रॉड भी बोलते हैं। टोंग के कई साइज आते हैं। यदि प्रोफेशनल काम कर रहे हैं टोंग जरूर रखें। जहाँ तक हो सके टोंग आइकॉनिक का ही ले तो ज़्यादा अच्छा होता है। आइकॉनिक का ब्रांड बहुत ही अच्छा और प्रोफेशनल होता है। आप अगर कोई मशीन अच्छे में लेना चाहते हैं तो आइकॉनिक का ही लें। प्रेसिंग मशीन। प्रेसिंग मशीन दो तरह की होती है, एक स्टील की सिल्वर कलर की होती है जिससे प्लेटिनम प्लेट कहते हैं। तो ये देखिए इस तरह की होती है प्लेटिनम प्लेट जो सिल्वर कलर की होती है। तो ज़्यादातर स्टाइलिस्ट इसी प्लेट को यूज करते हैं। स्टाइल में ज़्यादातर यही प्लेट यूज होती है। ये जो है वो सिरेमिक है। सिरेमिक की जो प्लेट होती है वो कलरफुल होती है। सिरेमिक मशीन का प्लेट एक पत्थर का होता है। हेयर स्टाइल में ज़्यादातर प्लेटिनम की प्लेट ही यूज होती है, पत्थर की उतनी नहीं होती है। तो देखिए इस तरह की होती है सिरेमिक प्लेट जो कि पत्थर की बनी होती है, कलरफुल होती है। तो देखिए देख सकते हैं आप इस तरह से। अगले नंबर पे है क्रिम्पिंग मशीन। क्रिम्पिंग मशीन भी बालों को स्टाइल देने के लिए यूज की जाती है। इसका प्लेट भी स्ट्रेटनिंग मशीन की तरह ही यूज होता है। प्लेटिनियम और सिरेमिक दो तरह का। तो क्रिम्पिंग मशीन आजकल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है क्योंकि इसके बिना हमारी कोई भी हेयर स्टाइल नहीं बन सकती है। प्रोफेशनल ज़्यादातर हेयर स्टाइल बनाने के लिए क्रिम्पिंग मशीन का यूज करते हैं क्योंकि क्रिम्पिंग किए हुए बालों में बाउंस अच्छा आता है और हेयर स्टाइल का लुक ही एकदम अलग हो जाता है। हेयर स्टाइल के लिए क्रिम्पिंग मशीन रखना बहुत ज़रूरी है यदि आप प्रोफेशनल काम कर रहे हो तो ये थे हमारे सारे इक्विपमेंट और टूल्स जो कि हेयर स्टाइल में यूज होते हैं। आपको इतने इंस्ट्रूमेंट यानी इक्विपमेंट को रखना होगा तो आपकी हेयर स्टाइल जो एकदम परफेक्ट बनेगी। आप एकदम प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट बन सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे कि हेयर स्टाइल में हमें कौन कौन से प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो नंबर 1 पे है हेयर स्प्रे। हेयर स्प्रे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, नॉर्मल से लेकर हाई लेवल तक। स्टाइल करते समय फिनिशिंग और बाउंस लाने के लिए हेयर स्प्रे यूज किया जाता है। हेयर स्प्रे हेयर स्टाइल को लंबे समय तक टिकाए रखता है। हेयर स्टाइल में दो तरह की हेयर स्प्रे यूज की जाती है। नंबर 1 होल्ड स्प्रे, नंबर 2 शाइन स्प्रे। तो इस तरह से करके आप दो तरह की स्प्रे आपको रखनी होगी अगर आप अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहते हैं तो। होल्ड स्प्रे में लेबल होता है और शाइन स्प्रे में लेबल नहीं होता है। ये हेयर स्प्रे के नाम को जान लेते हैं, स्प्रे नेम। नंबर 1 पे है टाक पावर। टाक पावर हेयर स्प्रे ब्लैक कलर की होती है। इसे लगभग सारे हेयर स्टाइलिस्ट यूज करते हैं। इसका लेबल 5 नंबर का होता है। तो आप जब भी हेयर स्प्रे लेने जाओगे तो उस पर लेबल लिखा रहता है। अपने अकॉर्डिंग लेबल को देखकर ही स्प्रे लें। नोवा गोल्ड स्प्रे, ये भी एक स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे है। इसमें लेबल नहीं लिखा रहता है। इसका लेबल लगभग 4 नंबर तक होता है। इसे लगभग 4 नंबर तक ही लोग मानते हैं क्योंकि इस पर लेबल नहीं लिखा रहता है। ये भी होल्ड के लिए अच्छा रहता है और थोड़ा सा स्टिकी होता है नोवा गोल्ड, इसलिए इसे हल्का ही यूज किया जाता है। इसे यूज करने के बाद दोबारा रीसेप नहीं कर सकते हैं। रीसेप का मतलब है आप दोबारा इस पर कोई चीज़ चेंज करके स्टाइल नहीं कर सकते जब तक आप इसको शैम्पू ना कर लें। अगला है गेट्स बाय हेयर स्प्रे। गेट्स बाय ब्रांड है। इसका लेबल 3, 4, 5, 7 तक होता है। 4 नंबर सिल्वर कलर का और 7 नंबर का गोल्डन कलर में होता है। इसे भी आप रीसेप नहीं कर सकते हैं। ये सब बाय कॉम्बिंग, कर्ल और स्प्रेडिंग टेक्निक के लिए यूज किया जाता है कि आजकल की हेयर स्टाइल के लिए
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 2 से 3 लेवल के हेयर स्प्रे में होल्डिंग पावर कम होता है। ये सब स्प्रे लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, जो 24 घंटे से ज़्यादा तक रह जाते हैं। जब तक आप इसे रिमूव नहीं करेंगे, ये आपके बालों को टिकाए रखेंगे। दूसरा प्रोडक्ट है हेयर वैक्स। देखिए ये है हेयर वैक्स, गेट्स बाय की है, जो कि इस तरह की होती है। इसे बेबी हेयर को सेट करने के लिए और मेंस के हेयर स्टाइल के लिए यूज किया जाता है। ये चोटी में बहुत अच्छी फिनिशिंग लाती है। तो देखिए इस तरह से करके गेट्स बाय का हेयर वैक्स है। वैक्स चोटी बनाते समय यूज होता है। चोटी बनाते समय वैक्स हाथ में लगाकर बनाएं तो फिनिशिंग अच्छी आती है और साथ ही चोटी एकदम फिक्स रहती है, यानी ढीली नहीं होती है। बाल चिपक जाते हैं, अच्छे से सेट हो जाते हैं। वैक्स को मेंस स्टाइल में ज़्यादा यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रोडक्ट है हेयर जेल। हेयर जेल जेल फॉर्म में होता है। लगभग हेयर जेल को सभी लोग जानते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हेयर जेल यूज किया जाता है। यह हेयर को वेट लुक देने या छोटे हेयर को फिनिशिंग देने के लिए यूज किया जाता है। हेयर जेल देखने में बिल्कुल हेयर वैक्स की तरह रहता है। ज़्यादातर नूडल हेयर को सेट करने के लिए किया जाता है जेल का उपयोग, और साइड कर्ल करने के लिए हेयर जेल यूज किया जाता है। नूडल्स हेयर मतलब होते हैं जिनके कर्ली बाल होते हैं। अगर आप उनमें गीले बालों में जेल इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो बाल है फ्लेक्सिबल होता है। अगला प्रोडक्ट है मूज। मूज फोम रूप में होता है। फोम यानी कि साबुन के झाग के जैसा। में 3, 4, 5, 6 लेवल तक की पावर होती है। जैसे जैसे लेवल का नंबर बढ़ता है उसकी स्ट्रेंथ पावर बढ़ती जाती है। सिल्की बालों पर मूज यूज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिल्की बालों पे कर्ल टिकता नहीं है। अगर आप मूज लगाकर कर्ल करोगे तो आपका जो कर्ल है वो लॉन्ग लास्टिंग बनेगा और अच्छे से कर्ल टिका रहेगा। नहीं तो कर्ल खुल जाता है अगर आप मूज नहीं इस्तेमाल करते हो खुद की बालों में। तो इसलिए आप मूज ज़रूर इस्तेमाल करो। मूज बालों को रफ करने का काम करता है। हमेशा 30% गीले बालों पर ही लगता है और मूज को हमेशा सेक करके यानी हिला करके ही लगाना है, तभी इसमें झाग अच्छे से बनेगा। इसकी जो मूज की बॉटल होती है उसको इस तरह से करके पहले हिलाना होता है, तो तब इसके बाद उसको पंप करके निकालना होता है, तभी उसमें अच्छे से झाग निकलता है। फिर आपको मूज लगाना है, फिर स्ट्रेट ड्रायर चलाना है, फिर कर्ल करना है। यहाँ पे देखिए लास्ट प्रोडक्ट है हेयर सीरम। हेयर सीरम बालों को स्मूथ और सिल्की बनाने के लिए यूज किया जाता है। टेम्परेरी स्ट्रेटनिंग के लिए भी हेयर सीरम यूज होता है। इसके लिए बाल 30% गीले होने चाहिए, फिर सीरम लगाना है। इसे स्कल्प में नहीं लगाना है, फिर ड्रायर चलाना है, फिर बालों को स्ट्रेट करना है। एंड देन यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट और इक्विपमेंट कंप्लीट होता है। इतनी चीज़ें हमको अपने बालों को स्टाइल करने के लिए इतने प्रोडक्ट और इतनी इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको जो ये इंस्ट्रूमेंट लेना है उसकी पहचान क्या है, आप कैसे इंस्ट्रूमेंट को पहचाने कि आपके लिए अच्छा होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे पहले ड्रायर लिया है, तो ड्रायर आपको इस तरह का लेना है। हमारा ड्रायर है 1600 वाट का है। तो आप जब भी ड्रायर लो तो एक अच्छे ब्रांड का लो, 2200 से 2500 वाट तक। इससे आपको अच्छी हीट मिलेगी और अगर ड्रायर में हीट अच्छी आएगी तो आपका काम भी जल्दी होगा। इसलिए आप जब भी ड्रायर लो तो आपका जो ड्रायर का वाट है वो कम से कम 2200 वाट से 2400 वाट तक हो तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे देखिए जो इसकी वायर होती है ये 360 डिग्री पर घूमनी चाहिए, क्योंकि काम करते समय अगर आपकी वायर घूमेगी नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। और देखिए इस तार जो है एक दूसरे के साथ लपटा जाता है तो काम अच्छे से नहीं हो पाता। इसलिए आप जब भी इसकी वायर लो तो वायर लंबी हो, अच्छे से वो घूमने वाली हो, ताकि 360 डिग्री तक वो घूम जाए। और प्लग जो इसका होना चाहिए वो हैवी होना चाहिए, क्योंकि इसमें काम ज़्यादा लेना पड़ता है। तो अगर आपकी प्लग हैवी नहीं होगी तो आपका ड्रायर जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो आपको इसे 3 से 4 चीज़ों का ध्यान रखना है ड्रायर लेते समय। अच्छी ब्रांड का लें, आप नोवा का ले सकते हैं, चोबा का ले सकते हैं, या आप आइकॉनिक का भी ले सकते हैं। ये हमारा जो ये है ये वाइजर ब्रांड का है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, पर आपको वाट का ध्यान रखना है, प्लग का ध्यान रखना है और वायर का ध्यान रखना है, और इसके रोटेट का भी ध्यान रखना है कि कितने डिग्री पे घूम रहा है। आई होप कि आपको ड्रायर समझ में आ गया हो। अब चलिए थोड़ा सा क्रिम्पिंग मशीन के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी प्लेट जो आपको लेनी है वो प्लेटिनम की लेनी है, और वायर इसका भी जो है 360 डिग्री पे घूमना चाहिए। इसका वायर भी लंबा होना चाहिए, प्लग हैवी होना चाहिए। तो आप जो भी इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि प्लग जो है इसका हैवी हो, वायर लंबी हो और ये 360 डिग्री पे घूमने वाला चाहिए।
तो ये देखिए इस तरह से करके हमने लेना है। और इसकी जो प्लेट होती है थोड़ी मिनिमाइज होगी, तो आपका जो क्रिम्प है यानी आपका जो बाउंस है अच्छे से बनेगा। स्ट्रेटनिंग मशीन में जान लेते हैं। तो आप जो भी मशीन या इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो तो आपको वायर का और प्लग का ध्यान रखना ही रखना है। और प्लेट जो लेना है आपको सिरेमिक प्लेट ना लेके प्लेटिनम प्लेट लेना है, अगर आप अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहते हैं। तो इस तरह से करके हमने आपको मशीन की जानकारी दे दी है, प्रोडक्ट की जानकारी भी आपको हो गई होगी। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Thank you.